तो आज हम एक फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये, आप देखते रहिए अंत तक देखिए इसको। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और इसकी शुरुआत मैंने 3D फ्लावर से की है और ये 3D फ्लावर मैंने ऑनलाइन बनाया था। तो अगर आप इसकी 3D फ्लावर की वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरा ऑनलाइन है, इस पर आप देखिए जाकर। तो उसके बाद मैं अब ये एक छोटी बेल्ट बनाकर, एक छोटी बेल्ट में इसको पार्ट बनाकर इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। ये डिज़ाइन तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ इसका। और ये तो जो 3D फ्लावर है ये बड़ी प्यारा ही लगता है और सच में बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप मेरा वो ऑनलाइन जो यूट्यूब पे डाला हुआ है मैंने वो लाइव वीडियो, वो ज़रूर देखना। बहुत ही प्यारा ये 3D डिज़ाइन मैंने बनाया है वहाँ पर, आप देखना। और इसकी जो आगे का डिज़ाइन है वो मैं अब ये आपके सामने बना रही हूँ। तो पहले मैंने ये एक सेक्शन में 3D फ्लावर और उसके पास को पूरा भरने के लिए जिग जैग वाला चेक मैंने डाला है। जैसे कि मैं पहले बताती हूँ, जब भी हम कोई डिज़ाइन या कोई फ्लावर या फिर कोई आर्ट हम उसको दिखाना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके जो बैक में जो साइड में हम डिज़ाइन लगाएंगे वो थोड़ा हल्का डिज़ाइन लगाएंगे। और मैं अक्सर ये हल्का डिज़ाइन में ये जिगजैग वाला डिज़ाइन चूज करती हूँ। एक तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाता है जल्दी से, और हल्का डिज़ाइन है तो जो भी आर्ट जो भी डिज़ाइन या जो भी फ्लावर मैं दिखाना चाहती हूँ, हाईलाइट करना चाहती हूँ, वो बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी से दिखाई देता है। तो अब मैंने जैसे एक छोटी बेल्ट लेकर वो डिज़ाइन बनाया था और अब मैंने थोड़ा ट्रायंगल सा एक डिज़ाइन बनाया है ये। और अब इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मैंने एक में बेल और एक में ये डिज़ाइन बना रही हूँ। हमें है ना, एक बात है, जब भी हम कोई काम की शुरुआत करते हैं ना, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंस रखना चाहिए। और जो हम यूट्यूब बनाते हैं इसमें तो बहुत ज़रूरी है, या मेहंदी बनाते हैं, यूट्यूब चलो रहने दीजिए। अगर हम मेहंदी बनाते हैं या फिर कोई भी सिलाई का काम या कोई भी आर्ट सीखना चाहते हैं, या कोई भी जो भी हमारे अंदर कोई भी जो भी आर्ट कला है, जो भी हुनर है, हुनर तो होता है, हमारे सबके पास ही कोई ना कोई हुनर होता है। पर पता है, किसी किसी का बहुत ही हुनर हाईलाइट हो जाता है और किसी किसी का बिल्कुल दब जाता है। उनमें से ना एक मेन कारण ये भी होता है कि है ना, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता उस हुनर को लेकर, या फिर उस हुनर के रिजल्ट को लेकर। तो अगर हम धीरे धीरे करते रहेंगे ना तो हो जाता है। देखो, मेहंदी का डिज़ाइन तो मैं शुरू से ही हल्का फुल्का मेहंदी लगा लेती थी, बट मुझे ये नहीं कभी सोचा था मैंने कि मैं यूट्यूब बनाऊंगी मेहंदी के ऊपर, या फिर मेहंदी के डिज़ाइन को मैं कुछ अच्छे से और आगे बढ़ाऊंगी। क्योंकि मेरा जो हुनर है ना वो और छोटी छोटी चीज़ों में भी है। हालांकि मैं उनके लिए भी बहुत ही मेरे अंदर मतलब पेशेंस नहीं रहा इतना, और कि मैं उनको क्लियरिटी दूँ या बहुत टाइम लगाऊँ, इसके लिए मैं अपने आप को रिग्रेट करती हूँ। बट हमें लिखना चाहिए। तो जितना हम अपने उस हुनर के पीछे रहेंगे ना और जितना उसको टाइम देंगे वो उतना ही निखरेगा, यकीन मानिए। चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे आपकी कोई आर्ट हो, चाहे आपका कोई हुनर हो, मतलब कुछ भी हो, अगर आपका वो उसमें आप हाईलाइट होना चाहते हो, प्रसिद्ध होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, या फिर उसको आप अपना प्रोफेशनली वर्क बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, पक्का टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए तो ये काम होगा नहीं। तो मैंने जैसे हाथ कलाई तक कंप्लीट कर ही लिया है डिज़ाइन बनाकर, और अब मैं हथेली पर मैंने एक डक बनाया है, और ये डक वाला डिज़ाइन भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अब इस डक को ऊपर जो है मैंने हाफ सर्कल बनाकर उसमें डिज़ाइन बनाया है, और जो वो खाली जगह बची हुई है वही अगेन रिटर्न जिग जैग वाला डिज़ाइन थोड़े से उसको कवर किया है ताकि वो हाईलाइट रहे डिज़ाइन मेरा डक वाला। और डक बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। मुझे डक बनाना बड़ा पसंद है, सच में बहुत अच्छा लगता है, और बन भी बहुत जल्दी जाती है। तो डक बना दिया है। और आप लोग भी बस मैं यही बोलूँगी कि पेशेंस रखिए और अपने काम
पर फोकस रखिए। हालांकि कभी कभी और बहुत सारे कामों की वजह से या फिर मतलब इधर उधर कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि हम अपना काम पर ध्यान नहीं रख पाते, अपने आर्ट पर या किसी भी जो भी आपके पास हुनर है उस पर टाइम टू टाइम उसको टाइम देते रहिए, उसको ज़िंदा रखिए। मेन मकसद ये है, उसको बिल्कुल ख़त्म ना करिए। अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो निखार बिल्कुल आता रहेगा। कि मैंने मेहंदी लगाई है, बहुत कम मेहंदी लगाई है मैंने, अपनी बहन वगैरह कोई मेहंदी लगाई है या फिर रिश्तेदार में किसी को, बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी कभी कभार। बट अब मैंने सोचा चलो मैं इसको करूँ, थोड़ा सा और सीखूँ, तो मुझे सच में इसमें इंटरेस्ट आने लग गया है। इंटरेस्ट तो मुझे पहले भी था, बट मैंने ऐसे ही आना जाना सा कर दिया। तो इंटरेस्ट तो और भी है छोटे छोटे, कभी बताऊंगी और कभी किसी और वीडियो में। अभी तो हाल फिलहाल हम मेहंदी पर फोकस करते हैं। तो मैंने ये डक और डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया, सॉरी। और नीचे जो खाली स्पेस है उसको मैंने छोटे चैक से भरा है। और अब मैं इसमें जो फिंगर के पास जो छोटा सा डिज़ाइन है इसको भरकर फिर फिंगर कंप्लीट करूँगी। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। और बाकी आप बताइए कैसा लग रहा है आपको सबको डिज़ाइन ये। और जब आप कभी कोई परेशानी में हो ना, तो अब आपके पास जो भी आर्ट है या जो भी जिसमें आपकी दिलचस्पी है ना, वो चीज़ बनाने की कोशिश करिए या करने की कोशिश करिए। सच में माइंड बहुत ही रिलैक्स होता है। हाँ, जब तक हम शुरुआत नहीं करते ना, जब तक तो बहुत बोरिंग और बहुत अजीब, मतलब मन ही नहीं होगा कि करें। पर एक बार दबाव लगाकर कर ही दीजिए, मतलब कीजिए वो काम, तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। सच रियलिटी है ये। और जब करने लग जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप किसी प्रेशर में थे या किसी टेंशन में थे। और एकदम वो बोलते हैं डिटॉक्स हो जाता है माइंड भी डिटॉक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, सॉरी। तो फिर ये करना चाहिए हमें। एनीवे, फिंगर पे हमारा डिज़ाइन हो रहा है और फिंगर पे पूरा करने के बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नए डिज़ाइन के साथ। और क्लास की भी मैं बहुत जल्दी शुरुआत करूँगी, शुरू से लेकर और ब्राइडल तक मैं क्लास करूँगी बहुत जल्दी। और उसमें बहुत सारे टिप्स जो मैंने खुद रियलाइज़ किए हैं, चेक किए हैं और सीखे हैं इधर उधर से, वो सारा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो तब तक के लिए कीजिए काम, व्यस्त रहिए।